साल 2005 फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहा। फिल्में काफ़ी कामयाब रही, ये बहुत अच्छी बात थी। और पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस साल में हमने कई कामयाब फिल्मों को देखा और हर महीने कामयाबी हमने चखी है। कामयाब फिल्मों के अलावा इस साल एक और महत्वपूर्ण बात हुई, वो ये कि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है वो बढ़ चुका है। यानी सरल शब्दों में इसका अर्थ ये है कि अगर पहले या कुछ वर्ष तक पिछले वर्ष तक समझ लीजिए, कोई फिल्म मुंबई में शायद 10 रुपये का व्यापार करती थी, तो आज 15 या 20 रुपये का व्यापार करती है। तो कलेक्शन में या बिजनेस में एक छलांग देखी गई है और ये बहुत अच्छी बात है। इस साल कई फिल्में कामयाब रही और मैं सोचता हूँ कि हर किस्म की फिल्में इस साल ने इस साल कई फिल्में कामयाब रही और हर किस्म की फिल्में अपना सिक्का जमा पाई बॉक्स ऑफिस पर अगर ये साल रहा तो कॉमेडी फिल्मों के लिए खासकर, मैं नहीं कहता हर कॉमेडी फिल्म कामयाब रही, बट नंबर 1 की पोजीशन संभाली थी नो एंट्री ने। इस फिल्म की शुरुआत बहुत धीमी हुई थी क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कुछ ऐसी अफवाह फैल गई थी कि शायद फिल्म लगने नहीं वाली है, बोनी कपूर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, तो थोड़ी धीमी शुरुआत हुई थी, पर बाद में जो रफ्तार पकड़ी और आज तक बरकरार है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ मेजर सक्सेस। और ऐसे आंकड़े, बॉक्स ऑफिस आंकड़े आई थिंक बरसों के बाद नजर आए। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हर क्षेत्र में इस फिल्म ने रिकॉर्ड कायम किया, तो ये नंबर 1 पोजीशन पर रही फिल्म। इसके अलावा ऐसे कई फिल्में थी जो बहुत कामयाब रही हैं, जैसे कि सरकार, बंटी बबली, फिर हनुमान जो हाल ही में प्रदर्शित हुई थी, गरम मसाला, ये भी एक हिट फिल्म थी, क्या कूल है हम, ये भी एक कामयाब फिल्म रही। और बजट को ध्यान में रखते हुए तो डेफिनेटली पेज 3 का जिक्र करना ही होगा। तो इस साल बहुत सारी फिल्में रही है जो बहुत अच्छा व्यापार कर गई। ऑफ बीट की फिल्मों के लिए कितना स्पेस दिया इस ईयर ने, क्योंकि पेज 3 जैसी फिल्में, मातृभूमि जैसी फिल्में बनी, इकबाल जैसी फिल्म बनी, ऑफ बीट फिल्म के लिए कितना स्पेस छोड़ गई है सर? मल्टीप्लेक्सेस के आने से एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि अलग अलग कहानियाँ हमें सुनाई देती है, हमें बताई जाती है सिनेमाघरों में। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि वक्त बदल रहा है और मेरा ये मानना है कि बदलते वक्त के साथ हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और यही सिनेमा के लिए बहुत लागू होता है। इस साल कई नई कहानियाँ सुनने मिली, चाहे वो मातृभूमि हो, चाहे वो पेज 3 हो, चाहे वो इकबाल हो। अलग किस्म की कहानी, चले ना चले एक अलग बात होती है, बट एक प्रयास तो है, एक कदम तो उठाया है। अगर कदम नहीं उठाएंगे तो फिर उन्नति कैसी होगी, प्रगति कैसी होगी? तो उस लिहाज से, उस हवाले से डेफिनेटली इस साल में हमने कई कहानियाँ देखी जो आम मसाला फिल्मों से हटकी थी, और कुछ ऐसी कहानियाँ भी थी जो एकदम ओरिजिनल कहानियाँ थी, जैसे कि कलयुग। मैं नहीं सोचता ये, हाँ, हॉलीवुड में एक फिल्म आई थी बूगी नाइट्स, वो भी पॉर्न इंडस्ट्री पर थी, पर उससे अलग कहानी थी। तो अलग कहानी वैसे भी सुनने मिली हमें कमर्शियल फॉर्मेट में। या फिर अगर आप इंस्पिरेशन की भी बात करते हैं तो काल या लकी या कोई भी फिल्म हो, हाल ही में भी अगर कई फिल्में प्रदर्शित हुई थी, गरम मसाला भी एक रीमेक थी, तो अलग कहानियाँ जो शायद हमने सुनी ना थी, बट वही लव स्टोरीज से या बचपन में बिछड़े और बुढ़ापे में मिले उस कहानियों से परे हटकर बहुत सारी कई अच्छी कहानियाँ हमने इस साल सुनी।